प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना के बाद भारत ने एक नए सामर्थ्य से दुनिया को करवाया परिचय। इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा, आज भारत ने फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर एक नया मॉडल पूरे विश्व के सामने रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर कोयम्बटूर में ईशा फाउंडेशन द्वारा आयोजित महाशिवरात्रि समारोह में होंगी शामिल। मीनाक्षी अम्मन मंदिर में भी करेंगी पूजा अर्चना। मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी पूरी ताकत। दोनों राज्यों में 27 फरवरी को होगा मतदान। वन्य जीव संरक्षण के इतिहास में आज जुड़ेगा एक और नया अध्याय। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों का दूसरा जत्था आज पहुंचेगा भारत। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में चीतों को मिलेंगे नए साथी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिल्ली में जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक की करेंगी अध्यक्षता। मोटे अनाज के साथ साथ पान मसाला और गुटखा व्यवसाय में कर चोरी करने को रोकने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरणों और तंत्रों की स्थापना पर चर्चा करने की है संभावना। दिल्ली टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने बिना किसी नुकसान के बनाए 21 रन। कल ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 263 रनों पर थी सिमटी। मोहम्मद शामी ने लिए थे 4 विकेट। महिला टी20 विश्व कप में आज भारत का सामना इंग्लैंड से। दोनों ही टीमों ने प्रतियोगिता के अपने पहले 2 मैच में दर्ज की जीत। दोनों के बीच रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद। पारंपरिक धार्मिक उल्लास के साथ आज मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का पर्व। देश भर के शिवालयों में श्रद्धालु कर रहे उत्साह के साथ भगवान शंकर का जलाभिषेक। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री ने इकोनॉमिक्स टाइम्स द्वारा आयोजित ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान वैश्विक ऑर्डर में बदलाव आया है। भारत ने इस दौरान परिस्थितियों का प्रयोग कर एक नए सामर्थ्य से दुनिया को परिचित करवाया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत के विकास में ही दुनिया का विकास है। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में विपक्षी दलों पर परोक्ष रूप से कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग रीलॉन्च तो बार बार करते हैं, लेकिन री इमेजिन नहीं कर पाते। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2014 के बाद केंद्र सरकार ने गरीबों के जीवन में बदलाव लाने और इंफ्रा बनाने के लिए री इमेजिनेशन किया। ईटी ग्लोबल बिजनेस समिट की थीम री इमेजिन बिजनेस, री इमेजिन द वर्ल्ड, ये थीम आपने रखी है। वैसे मुझे नहीं पता कि ये री इमेजिन वाली थीम सिर्फ दूसरों के लिए है या फिर ओपिनियन मेकर के लिए भी है। वो भी क्या लागू करेंगे? हमारे यहां तो अधिकतर ओपिनियन मेकर्स हर 6 महीने में एक ही प्रोडक्ट के रीलॉन्च, रीलॉन्च उसमें बिजी रहते हैं। और इस रीलॉन्च में भी वो री इमेजिनेशन नहीं करते। खैर, काफी समझदार लोग यहां बैठे। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कोयम्बटूर में ईशा फाउंडेशन के आयोजित महाशिवरात्रि समारोह में शामिल होंगी। साथ ही मदुरई स्थित मीनाक्षी अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। रविवार को राष्ट्रपति वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जाएंगी और 78वें स्टाफ कोर्स के सदस्यों को संबोधित करेंगी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। अमित शाह आज नागपुर और पुणे में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। नागपुर में अमित शाह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, डॉक्टर हेडगेवार और श्री गुरु जी की समाधि पर माल्यार्पण करेंगे। नागपुर में स्वतंत्रता सेनानी और लोकमत के संस्थापक जवाहरलाल जी दर्डा जन्म शताब्दी वर्ष एवं लोकमत नागपुर संस्करण के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे। अमित शाह पुणे में दैनिक सकाल द्वारा आयोजित सहकार सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वहीं शाम को जम्मू कश्मीर के शहीद जवानों, पुलिसकर्मियों व बच्चों के साथ संवाद करेंगे। अमित शाह मोदी एट 20 पुस्तक के मराठी अनुवाद का विमोचन करेंगे। वहीं गृह मंत्री पुणे स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार की देर शाम महाराष्ट्र के नागपुर के नवनिर्मित फुटाला झील के फव्वारा शो देखने वो पहुंचे, जहां पर नागपुर के सांसद और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया। फुटाला लेक में फाउंटेन शो का निर्माण नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से कराया है, जो अपनी खूबसूरती बयां करते हैं। फाउंटेन शो में जहां नागपुर के इतिहास को दिखाने की कोशिश की गई है, तो वहीं वर्तमान के साथ चलने का संदर्भ भी बखूबी प्रदर्शित किया गया है। मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। मेघालय में विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही हैं और 60 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में कुल 13 राजनीतिक दल भाग ले रहे हैं। इनमें राष्ट्रीय स्तर के 4 दल भी शामिल हैं। चुनावी मैदान में सर्वाधिक उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के हैं। इन चुनाव में 36 महिलाओं सहित कुल 375 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं नागालैंड विधानसभा की 60 सीटों के लिए 12 राजनीतिक दलों से 4 महिलाओं सहित 183 उम्मीदवार मैदान में हैं। दोनों राज्यों में 27 फरवरी को मतदान होगा। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से जूझ रहे मेघालय के युवा राज्य के सरकारी तंत्र से काफी त्रस्त है। चुनाव के मौके पर युवाओं के सामने क्या मुद्दे हैं, इन पर हमारे संवाददाता विशाल बैरस्टो ने शिलोंग स्थित नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्टूडेंट से खास बातचीत की। देखिए। चुनाव का समय आते ही युवाओं की आवाज और मुखर हो जाती है और उसको और ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगती है। मैं इस वक्त हूँ शिलोंग के नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में और मेरे साथ हैं कुछ युवा। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरमेंट और करप्शन ये उनके लिए कितने बड़े मुद्दे हैं, खास तौर से इस चुनाव में। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, एम्पावरमेंट की बात करें, तो क्या कहेंगे आप? जी देखिए, यूथ जो है मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही मिसगाइडेड है यहाँ पे। कि आई फील कि बहुत सारे लोग हैं जो क्वालिफाइड है लेकिन उनको अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, उनको मौका नहीं मिलता। मौका मिलता है तो फिर वो सस्टेनेबल नहीं रहता। मतलब अगर हम कुछ शुरू भी करते हैं तो फिर इट्स विद अ लॉट ऑफ फैन फेयर कि नहीं शुरू तो कर लिया, लेकिन उसको वो चीज़ आगे कैसे ले जानी है, उसको आगे में इसको इन अ सस्टेनेबल मैनर कैसे प्रोग्रेस करना है, ये सब मतलब डायरेक्शंस देने वाला है फिलहाल तो यहाँ पे कोई नहीं। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट आपके लिए कितना बड़ा मुद्दा है? जी, अनएम्प्लॉयमेंट तो एक ऐसी चीज़ है जो सबको अफेक्ट करता है, यूथ को स्पेशली, क्योंकि यूथ ही है जो हमारे फ्यूचर, नेशन का फ्यूचर बनेगा। बट हमारे स्टेट में अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट बहुत ही कम है। इनका कहना है कि एक बदलाव की इनको उम्मीद है, क्योंकि जितने सवाल हैं युवाओं के वो अभी तक एड्रेस नहीं हुए। उसमें भ्रष्टाचार है, उस पे सशक्तिकरण है और उसमें रोजगार है। कैमरामैन सेंथिल के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज शिलोंग। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। इस बैठक में मोटे अनाजों वाले स्वास्थ्यवर्धक मिश्रणों समेत कुछ वस्तुओं पर कर की दरों में बदलाव पर विचार किया जाएगा। पान मसाला और गुटखा उद्योग में कर चोरी पर लगाम लगाने के लिए GOM की रिपोर्ट पर भी बैठक में विचार किया जा सकता है। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल होंगे। वन्य जीव संरक्षण के इतिहास में आज एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका से
7 नर और 5 मादा सहित 12 चीतों को भारत लाया जा रहा है। चीता परियोजना के प्रमुख SP यादव ने बताया है कि ग्लोब मास्टर C-17 विमान 12 चीतों को लेकर भारत के लिए उड़ान भर चुका है। विमान ग्वालियर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। विमान की लैंडिंग के वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ग्वालियर एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे। और कूनो से आदित्य श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य का रुख करते हैं। आदित्य, साफ तौर पर क्योंकि हमने देखा था इससे पहले नामीबिया और अब एक बार फिर से एक बड़ी पहल यहां पर नजर आती हुई दिख रही है। साफ तौर पर किस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि आज 12 चीते इस बेड़े में शामिल हो जाएंगे। देखिए, आज ऐतिहासिक दिन है। देखा जाए तो एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। वाइल्ड लाइफ की अगर बात की जाए तो उस क्षेत्र में भारत के लिहाज से अगर देखें तो 8 चीतों को प्रधानमंत्री ने पिछले साल अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश के कूनो अभ्यारण्य में छोड़ा था, और अब 12 चीते जो है वो दक्षिण अफ्रीका से पहुंच रहे हैं भारत की धरती पर। ग्वालियर में सुबह 10 बजे की अगर बात की जाए तो C-17 जो है वो उतरेगा, और वहां पर 12 चीते जो दक्षिण अफ्रीका से कल रात को उड़े हैं, कल रात को वहां से विमान से निकले हैं 8 बजे, वो पहुंचेंगे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री वहां पर मौजूद होंगे। केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भी वहां पर मौजूद होंगे, और उसके बाद एक विशेष हेलीकॉप्टर से, वायुसेना के एक विशेष हेलीकॉप्टर से उन तमाम चीतों को जो है कूनो अभ्यारण्य लाया जाएगा। और यहां पर फिर उनको उसी प्रक्रिया के तहत अपनाते हुए, जिन प्रक्रियाओं के तहत शुरुआत में जब 8 चीते प्रधानमंत्री ने छोड़े थे, उन्हीं प्रक्रियाओं को अपनाते हुए यहां पर उन 12 चीतों को छोटे बाड़े जो बनाए गए हैं वहां पर पहले छोड़ा जाएगा, और करीब 1 महीना वो तमाम चीते जो है वो अलग अलग उन बाड़ों में रहेंगे, और 1 महीना क्वारंटाइन रहने के बाद उन पर पहले तो पूरी नजर रखी जाएगी। ना सिर्फ भारत में, ना सिर्फ जो पर्यावरण मंत्रालय है वो वाइल्ड लाइफ के जो ऑफिसर्स हैं वो जो विशेषज्ञ उनके साथ आए वो, बल्कि दक्षिण अफ्रीका से भी उन पर एक कॉलर आईडी जो है, रेडियो कॉलर जो है वो लगा हुआ है उनके गले में, और उसके जरिए उन पर नजर रखी जाएगी किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से जलवायु को वो स्वीकार कर पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए गौरव, आज एक बड़ा दिन है और पूरी तैयारियां कूनो प्रबंधन ने की हुई हैं नए मेहमानों के स्वागत के लिए, क्योंकि ये वो मेहमान है जिनका इंतजार बहुत सालों से चल रहा था। हमने देखा कि जब 8 चीते भारत में आए, जब प्रधानमंत्री ने कूनो अभ्यारण्य में उनको छोड़ा, तो एक लंबे समय से 70 साल से ज्यादा का वो वक्त था जब भारत में चीते खत्म हो चुके थे और वो भारत पहुंचे थे, और अब उनकी संख्या और बढ़ रही है, उनका कुनबा और बढ़ रहा है। और एक समझौता जो भारत सरकार और दक्षिण अफ्रीका सरकार के बीच में हुआ है, ये समझौता ये भी बताता है कि आने वाले दिनों में हर साल जो है कुछ और चीतों की संख्या दक्षिण अफ्रीका से भी और चीते और आएंगे आने वाले दिनों में, और वो संख्या भारत में और बढ़ती हुई दिखाई देगी। गौरव, बिल्कुल। सुरक्षा के मापदंडों को अगर हम देखें तो चीतों के लिए किन किन बातों को खासतौर पर फोकस में रखा गया है और किन किन बातों का ध्यान रखा गया है सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो? गौरव, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि कूनो अभ्यारण्य को ही क्यों चुना गया। कूनो अभ्यारण्य की जलवायु की बात की जाए, यहाँ के पूरे कोर एरिया की बात की जाए, बफर जोन की बात की जाए, ये बहुत मंथन के बाद, बहुत रिसर्च के बाद ये पाया गया कि कूनो अभ्यारण्य ही देश में एक ऐसा अभ्यारण्य फिलहाल नजर आ रहा था जहां पर इन चीतों को रखने के लिए एक बहुत स्वाभाविक और एक अच्छा माहौल हो सकता है। लिहाजा पहले तो वो तय हुआ, और उसके बाद शुरुआती दौर में देखा जाए तो छोटे बाड़ों में इनको छोड़ा जाएगा, लेकिन उसके बाद बफर जोन में जब वो बड़े बाड़ों की तरफ 1 महीने के बाद छोड़े जाएंगे, तो पूरे जोन की अगर बात की जाए, जो पूरा क्षेत्रफल है कूनो अभ्यारण्य का, वहां तो सिक्योरिटीज होती है, उसके अलावा चीता मित्र बनाए गए हैं। हमने देखा था प्रधानमंत्री ने उस दौर में भी चीता मित्रों से संवाद किया था, और वो चीता मित्र रक्षा करेंगे चीतों की, लोगों को जागरूक करेंगे कि किस तरीके से वो रिएक्ट करता है। एक नया मेहमान जब भारत में आया है, हमारे अभ्यारण्य में आया है, तो किस तरीके से वो रिएक्ट करता है और हमारी जिम्मेदारी क्या हो जाती है। लिहाजा आज भी ये देखा जाएगा
था, जब 12 चीते यहाँ पहुंचेंगे तो मुख्यमंत्री, वन पर्यावरण मंत्री और कृषि मंत्री जब यहाँ पर होंगे तो वो भी उन तमाम चीता मित्रों से संवाद करेंगे। उन तमाम चीता मित्रों को भी बुलाया गया है जो पिछले कुछ महीनों से, जो 8 चीते पहले से यहाँ पर थे, उनकी रक्षा में वो लगे हुए थे। तमाम पूरे अभ्यारण्य के चारों तरफ में कहीं ना कहीं उनको अलग अलग भूमिकाएं दी गई थी, अलग अलग जिम्मेदारियां उनको दी गई थी, तो वो अपना ही रहे थे। यानी कि अगर देखा जाए तो वन प्रशासन तो अपनी जिम्मेदारी निभा ही रहा था, लेकिन समाज को भी इससे जोड़ा गया, चीता मित्रों को इससे जोड़ा गया, और वो चीता मित्र भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी भूमिका गौरव इसोर निभा रहे थे और आगे भी वो यही काम करेंगे। लिहाजा उसको लेकर ये संवाद आज एक होगा भी जब चीते यहाँ पर पहुंचेंगे। बिल्कुल आदित्य, आप नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे इस पर अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के उस पर खबरें और भी हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आज से ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न और पर्थ तथा सिंगापुर के 4 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान मुरलीधरन मंत्रियों और भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। वी मुरलीधरन उद्यमियों और छात्रों के साथ भी बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय के बयान के अनुसार विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आगामी 18 से 21 फरवरी तक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न एवं पर्थ तथा सिंगापुर की यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान वे कारोबारियों और छात्रों के साथ भी चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार आयोजित होने वाले रायसीना सिडनी कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से सिडनी में उनके आवास स्थान पर मुलाकात की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि भारत में आज का मत आर्थिक भरोसे का है। उन्होंने कहा कि हम इस वर्ष 7% वृद्धि का लक्ष्य रख रहे हैं। Today in India really is of a certain amount of economic confidence, a confidence also in our ability to manufacture, to create, to collaborate in many more areas. We are targeting 7% growth this year. और विदेश मंत्री ने कनेक्टिविटी पर जोर देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के लिए एक दूसरे के साथ और अधिक मिलकर काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमारे संबंधों में हमें निवेश को प्रोत्साहित करने पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। Connectivity is another subject. I mean, it's again part of growing a relationship is really having the ability to move. We have an open skies agreement, but it's very clear again that the supply lags well behind demand. But of course the good news is that Air India has bought 470 planes. So hopefully that should make a big difference to connecting India with the rest of the world. एस जयशंकर ने कहा कि हम भारत में ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों का स्वागत करते हैं। And we would very much welcome Australian universities. For us, it's not just about Indian students coming to Australia. It's about India and Australia working together in India to produce, more skilled, more competent talent for the entire world.
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के हस्ताक्षर वाला बल्ला उपहार के रूप में दिया। और वहीं देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों में हर हर महादेव का नारा गूंज रहा है। महाकाल की नगरी उज्जैन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। यहां भस्म आरती की गई। शिव की नगरी वाराणसी में सुबह से ही विश्व विख्यात काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट संदेश में कहा, समस्त देशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। देवादिदेव महादेव सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। और महाशिवरात्रि के इस पर्व पर दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर से हमारे सहयोगी चंद्रशेखर जुड़ रहे हैं और वाराणसी से हरिकेश बहादुर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले वाराणसी का ही रुख कर लेते हैं। तो हरिकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिकेश, आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूंगा। गुड मॉर्निंग। और साफ तौर पर क्योंकि काशी विश्वनाथ में आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, ऐसे में महाशिवरात्रि का ये पर्व अपने किस तरह के रंग बिखेरता हुआ नजर आ रहा है? कैसा उत्साह श्रद्धालुओं में नजर आ रहा है? सबसे पहले ये बताइए। गौरव, सबसे पहले तो आपको महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं जी। और पारंपरिक उद्घोष हर हर महादेव जो यहाँ का अभिवादन है, यहाँ का स्वागत है, उससे मैं कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊं कि काशी विश्वनाथ धाम के शंकराचार्य चौक पे मैं खड़ा हूँ। मेरे पीछे बाबा विश्वनाथ का ये स्वर्ण पताका, ये ध्वज दिखाई दे रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं और इस बार विशेष व्यवस्था यह है कि गंगा जी के तरफ से जो द्वार है, उधर से श्रद्धालुओं को, दर्शनार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है जी। कितनी संख्या में है, कतार में है लोग दर्शन करने के लिए। देश के कोने कोने से आए हुए हैं। चूंकि ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है, मैदागिन जहां से कि गोधौलिया तक की सड़क है जिससे विश्वनाथ धाम को हम लोग आते हैं, सारे वीआईपीज के लिए चार पहिया वाहन जो भी, सबको प्रतिबंधित कर दिया गया है। केवल पैदल इस रास्ते पे आप आ सकते हैं। पूरे जो शहर है, पूरे शहर के जो सड़कें बाबा विश्वनाथ की धाम की तरफ आती हैं, जिनमें 80 लक्सा, वहां पे ही बैरिकेड कर दिया गया है, रोक दिया गया है, कोई गाड़ी नहीं आएंगी। और यही कारण है कि हम लोग भी गंगा जी के तरफ से जल यात्रा। हरिकेश, साफ तौर पर तस्वीरों के जरिए हम आपके पीछे देख भी पा रहे हैं कि भक्तों का जो तांता है वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर भी आ रहा है। हरिकेश, आपके पास वापस लौटूंगा। अब रुक कर लेते हैं। चंद्रशेखर भी हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, वहां पर क्या माहौल है मंदिर के बाहर और श्रद्धालुओं में कितना उत्साह आज महाशिवरात्रि के इस पर्व पर देखने को मिल रहा है? गौरव, महादेव का एक नाम गौरी शंकर भी है और मैं चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में खड़ा हूं और यहां पर जो भीड़ है वो तकरीबन मान के चलिए कि दरियागंज तक पहुंच चुकी है और सुबह 4 बजे से बताया जा रहा है कि ये जो भीड़ है जो श्रद्धालुओं की वो लगातार बन रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा वो पैन करके भी हल्के दृश्य आपको दिखा दें कि इस समय मंदिर में किस प्रकार का माहौल है। यहाँ पर जयकारे लग रहे हैं महादेव के और ओम नमः शिवाय के यहाँ पर जयकारे लग रहे हैं और ये अपनी अपनी आस्था है। जो कोई बिल पत्र लेकर के आए हैं और उसके अलावा जो फूल हैं, दूध है, दही है, पंचा जो होता है तो वो यहाँ पर करने का यहाँ पर रिवाज है और उस तरीके से जो पंचामृत है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। अपने अपने हिसाब से लोग जो है उनकी आस्था जो है उसको वो लोग यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं और आप लगातार सुन रहे होंगे कि जो अलौकिक वातावरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो अपने आप में गुंजायमान है और सुबह से लेकर अब रात्रि तक, क्योंकि महाशिवरात्रि में रात्रि का भी एक महत्व होता है और यहाँ रात्रि तक ये कार्यक्रम जो है लगातार चलता रहेगा और एक विशेष दिन है आज का। तो अब जो जल है
आज कहा जाता है कि महादेव को कभी भी समर्पित किया जा सकता है, अर्पित किया जा सकता है। तो वो दिन भर यहाँ पर ये काम चलेगा और रात तक भी श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर लगातार आते चले जाएंगे। बिल्कुल चंद्रशेखर, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब काठमांडू का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ पशुपतिनाथ मंदिर से हमारी संवाददाता श्वेता हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्वेता, गुड मॉर्निंग। और वहां पर क्या माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि पशुपतिनाथ मंदिर जो कि अपने आप में काफी विख्यात है, तो ऐसे में वहां पर किस तरह की हलचल नजर आ रही है? गौरव, पशुपतिनाथ का महाशिवरात्रि और तीज के दिन विशेष महत्व हो जाता है। आज देखें, आज जब मैं मुख्य द्वार तक आने के लिए मुझे पैदल चलना पड़ा, क्योंकि लाइन इतनी लंबी थी, आप कहीं से एंट्री नहीं ले पा रहे थे। और बीइंग कोरेस्पोंडेंट टू दूरदर्शन, वो मुख्य द्वार से मिला, बट इट वाज लाइक 6 किलोमीटर लाइन, माने इतने श्रद्धालु सुबह सुबह से लगे हुए हैं। और मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, क्राउड मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया है उन्होंने, और वॉलंटियर्स ढेर सारे हैं ताकि कहीं भी बिल्कुल साफ तौर पर देशभर में धूमधाम से शिवरात्रि का ये पर्व मनाया जा रहा है। आप तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और वहां की तस्वीरें हमसे साझा करने के लिए, क्योंकि महाशिवरात्रि का ये पर्व धूमधाम के साथ पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के उस पार खबरें और भी, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट, इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, zero investment, leading organization and unlimited opportunities। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का दूसरा मैच जारी है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 263 रन बनाए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। डेविड वार्नर 15 रन बनाकर मोहम्मद शामी का शिकार बने। ऑस्ट्रेलिया की ओर से पीटर हैंड्सकॉम्ब और उस्मान ख्वाजा ने अर्धशतक लगाए। भारतीय टीम सीरीज का पहला मैच जीतकर बढ़त बनाए हुए है और लगातार दूसरा मैच जीतकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए अपनी जगह मजबूत करना चाहेगी। वहीं पहले टेस्ट में बड़ी हार झेलने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम इस मैच में वापसी करना चाहेगी। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।